अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत होंगे। तो यार आज की वीडियो जो है बड़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मतलब कि आप लोगों को महीने से वेट कराया हुआ है कि वीडियो आ रही है। आखिरकार वो वीडियो आ गई है। और मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी ने इस तरह की वीडियो बनाई होगी। फुल पॉइंट सिस्टम एक्सप्लेन करूँगा, किस तरह PK5 करना है, PK7 करना है, PK8 PK9 जो भी करना है। बिल्कुल सही वीडियो में आया बिल्कुल। और जिसको भी जो है ना PK5 करना है, आप लोगों के कोई दोस्त है, कज़न है, और जो भी है जिसको PK5 करना है या PK7 या फिर PK9 करना है, लॉबी मोड को शौक है, तो उसको ये वीडियो भेज दो। क्योंकि ये वीडियो जो है ना सब कुछ पॉइंट सिस्टम इसमें समझाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं इस बार जो रिवार्ड्स आए हैं। मेन जो चीज़ है हमारी रिवार्ड्स की बात करते हैं, फिर आगे चल के मैं आपको पॉइंट का समझाता हूँ। तो इधर ये PK2 पे आया है, कुछ इस तरह का आया है, कोई इनविटेशन विंडो वाला। और साथ ही दूसरा है एक क्या कहते हैं, प्लेयर कार्ड है। ये मतलब नॉर्मल है, इतने अच्छे नहीं है। और ये आ गया अपना मेन इन्फो कार्ड जो होता है, वो भी अच्छा है, बेहतरीन है। पहले यार जब शुरू पे बैटल आए थे तो हम जो है इसी के लिए मरते थे, क्योंकि हम जो है PK4 तक ही जा सकते थे। मतलब अपनी बात कर रहा हूँ मैं, तो PK4 से आगे जो है पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल ये कोई जो है ना वैल्यू नहीं रखती ये चीज़। तो ये आ गया, एक एवटार आ गया, और साथ ही ये फ्रेम आ गया एवटार का। तो ये दोनों लगाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो अभी चलते हैं मेन चीज़ों की तरफ। ये आ गया PK5 का एक रिवार्ड जो कहते हैं सोशल डायनामिक प्लेयर कार्ड जो है, एक वो आ गया। और साथ एक हेलीकॉप्टर आ गया, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया। और PK6 पे इतना कुछ खास नहीं है, एक चैट रूम है बैकग्राउंड वाला। और ये आ गया PK7 का जो असल डायनामिक इन्फो कार्ड है। और यार इस बार इतना कोई ख़ास नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है यार। मेरे पास जो स्क्वाड बैटल वाला है वो इससे 10 गुना अच्छे हैं जो इस बार मैंने निकाला था। तो ये इधर आ गया जी अपना इमोट, और बहुत स्पेशल किस्म का इमोट है, मतलब मुझे पसंद आया है। और इस इमोट की वजह से इस बार मैं ट्राई करूँगा कि PK9 हो जाए। तो आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आने वाला है इस बार की बैटल देख के। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चैट बबल यार इस बार कोई ख़ास नहीं आया, मतलब किधर गया है जो इस बार मैंने निकाला है, ट्रेन वाला किधर गया। वो ट्रेन वाला बड़ा स्पेशल था जो मैंने इस बार निकाला है, इधर ही कहीं होगा, सबसे ऊपर होगा। ये ट्रेन वाला देखो और इस बार वाला देखो, मतलब लाख दर्जे फ़र्क है। और अभी चलते हैं इधर अपनी लॉबी की तरफ। तो लॉबी यार अच्छी लगी है मुझे, दिल पे लगी ये लॉबी। तो लॉबी भी निकालेंगे। और साथ ये आ गया अपना डायनामिक निक नेम कार्ड, और साथ PK10 वाला रिवार्ड भी देख लेते हैं। इरादा बना तो PK10 भी कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो और साथ ये कुछ स्टिकर आ गया, पता नहीं यार स्टिकर का क्या काम है, मुझे नहीं समझ आती। तो इस बार यार PK9 करेंगे और अब्दुल्ला प्लेस वाली ID पे करेंगे, जिस पे इस बार स्क्वाड बैटल खेला है। तो जल्दी से जो है ना वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट शमेंट कर दो, जो भी करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, और जिसके पास बड़ा दिमाग होगा ना उसको इस वीडियो की समझ आएगी, और वो एक छोड़ के 5-5 आइडियो पे जो है ना अपना हेलीकॉप्टर निकाल सकता है। तो उससे पहले यार एक लास्ट चीज़ चेक करा देता हूँ, फिर चलते हैं जो अपनी वीडियो की तरफ। तो इधर अपना किधर गया, पॉपुलैरिटी गिफ्ट्स में जाते हैं, और टोटल में जाके क्या कहते हैं, राजा साहब किधर गए हैं। तो राजा साहब को जो है अपना दोस्त बना लिया है, राजा साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो राजा साहब ने जो है रिक्वेस्ट उठा लिया। और जानते थे पहले से ही, मतलब जब मैंने उनकी वीडियो लगाई थी तो उसी वक्त से जानते हैं मुझे। तो क्या कहते हैं, राजा साहब से भी बात हो गई है, ठीक है। तो क्या पता आगे चल के राजा साहब के साथ भी कोई कोलैब शुलैब कोई वीडियो लेके आए। तो अभी तक तो जो है ना राजा साहब के साथ बातें हुई हैं कि किस तरह इरादा बना है उनका, क्या कहते हैं, अनूल गालक और बाकी सब कुछ। तो इस बार कोशिश करेंगे कि स्क्वाड बैटल भी राजा साहब के साथ खेलें। तो अभी यार बस चलते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आपको समझा देता हूँ पॉइंट सिस्टम, थोड़ा बहुत जो है आपको थोड़ी मालूमात हो जाए, तो उसके बाद जो है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या सिस्टम लगाना पड़ता है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं 2-3 हज़ार वाली बात नहीं करता। अगर आपकी 4,000 से ऊपर पॉपुलैरिटी हो तो आपको मिलते हैं 14 पॉइंट्स, और अगर 10,000 से ऊपर हो तो आपको मिलते हैं 16 पॉइंट। अब PK5 को देखा जाए तो 22 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें 10 बैटल में। PK5 करने के लिए हर बैटल में 22-22 पॉइंट चाहिए होता है। तो अगर आपको हर बैटल में 22 पॉइंट चाहिए
तो इधर आप लोग चेक कर लो, मैं आपको फिर एक टेबल और भी शो करा दूंगा। आपकी 10,000 से ऊपर हो पॉपुलैरिटी और ओपोनेंट की 4,000 से ऊपर हो तो फिर आपको अपने 16 पॉइंट मिलेंगे और ओपोनेंट के मिलेंगे 7 पॉइंट। तो 16 और 7 23 हो गए, मतलब 23 पॉइंट आपको मिलेगा हर बैटल में। अपनी आपने 10,000 रखनी है और ओपोनेंट की 4,000 या उससे ऊपर हो तो फिर आपको मिलेंगे 23 पॉइंट टोटल बैटल जीतने पर, मतलब जितनी भी है छोड़ नहीं देनी। तो ये सिस्टम था PK5 वाला, नॉर्मल से सिस्टम था, आपको समझा दिया। अपनी 10,000 रखनी है और ओपोनेंट की 4,000। और अगर किसी ने PK5 करना है तो PK5 का सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ, वो PK7 सॉरी। तो ये आपने PK7 का इन्फो कार्ड भी देख लिया। PK7 के लिए भी सिस्टम हल्का सही है बिल्कुल। 15,000 आपने अपनी रखनी है और 4,000 से ऊपर जो है ओपोनेंट की होनी चाहिए, मतलब पूरी 4,000 हो या 4,000 से ऊपर हो तो आपको मिलेंगे 27 पॉइंट। आपने मेरी पिछली बैटल्स में भी चेक किया होगा, अगर आपको नहीं पता तो जाके चेक कर सकते हो। तो फिर आपको 27 पॉइंट मिलेंगे और हर बैटल में लगातार 10 बैटल में अगर आपने 27 पॉइंट निकाले तो आपका PK7 हो जाएगा। तो अभी और भी थोड़ा ऊपर लेवल पे चलते हैं। तो इधर आपके सामने एक पॉइंट्स टेबल आ रहा होगा, अभी इधर मैं आपको समझा देता हूँ टोटल, ठीक है। अगर आपकी 10,000 पॉपुलैरिटी हो और ओपोनेंट की 2,000 हो तो आपको मिलते हैं 21 पॉइंट। और 23 पॉइंट वाला मैंने समझा दिया। ओपोनेंट की अगर 4,000 हो तो आपको 23 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपकी 15,000 हो और ओपोनेंट की 4,000 हो पॉपुलैरिटी तो आपको मिलेंगे 27 पॉइंट, ठीक हो गया। अभी आगे चलते हैं। अगर आपको 34 पॉइंट चाहिए, 34 पॉइंट इसलिए होंगे कि अगर आपने PK8 करना है, इमोट शिमोट निकालना है तो उसके लिए आपको अपनी 50,000 रखनी पड़ेगी और ओपोनेंट की 15,000 से ऊपर या 15,000 रखनी पड़ेगी तो आपको 34 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने जाना है PK10 की तरफ तो उसके लिए आपको जो है अपनी 1,20,000 रखनी पड़ेगी 40 पॉइंट के लिए और ओपोनेंट की 50,000, तो फिर आपको 40 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर उससे भी ऊपर जाना है तो 2,60,000 अगर आप लोग करेंगे अपनी और ओपोनेंट की करेंगे 1,20,000 तो 46 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो यार एक बार टेबल देख लो और अपने हिसाब से जो है जो कुछ भी करना है PK5 PK6 PK7 सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने समझा दिया है कि किस तरह होगा। और अगर आपने PK5 करना है ना तो आपने अपनी 10,000 रखनी है और ओपोनेंट की 4,000 रखनी है तो आपको जो है 23 पॉइंट हर बैटल में मिल जाएंगे। और अगर आपने PK7 करना है तो आपने अपनी रखनी है क्या कहते हैं 15,000 और ओपोनेंट की रखनी है 4,000 तो आपको 27 पॉइंट मिल जाएगा। इधर आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये कुछ था, बहुत ही आसान सिस्टम है, मतलब 15,000 पॉपुलैरिटी में किसने सोचा था कि PK7 हो सकता है और 10,000 पॉपुलैरिटी में PK5 किस तरह हो सकता है। लेकिन आज मैंने सब कुछ समझा दिया है तो समझ लो इधर से। तो ये इससे सस्ते में यार अगर आपने PK5 करना है ना तो दीवार में सर मार दो। नहीं तो ये वीडियो आपने समझ लिया तो बाकी आप लोग आगे जानते हो क्या करना है। 2-2 3-3 आइडिया जो है निकाल लो और उन पे जो है पॉपुलैरिटी जोड़ लो। अगर सिल्वर भी रोज़ाना के आपने लगा दिए तो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी जो है बन जाएगी। समझ लो अगर आपके पास 5 अकाउंट भी हैं ना और हर अकाउंट से आप सिर्फ सिल्वर वाली मारते हो ना एक अकाउंट पे तो दिन की बनती है 1500। और बाइक शाइक भी निकाल लो तो उसकी भी बन जाती है 1000, उसकी बन जाती है तो 2500 बन जाती है 5 अकाउंट्स की। तो इस हिसाब लगा लो यार, मतलब 5 अकाउंट रख लो और मैं तो कहता हूँ 2-3 अकाउंट पे इसी तरह मेरा फार्मूला लगाओ और PK5 करो और फिर बताना क्या बना है। पिछली बार वाला जो ट्रिक है जो मैंने बताया था क्रेट्स वाला वो भी बहुत लोगों का काम किया, तो बड़े लोगों ने मुझे उस पर भी मैसेज किया कि आपकी वजह से मेरी ये शिप निकली है और आपकी वजह से बाइक निकला है, ये निकला है। तो बस यार यही कुछ था, फुल पॉइंट सिस्टम समझा दिया है। अभी जो कुछ करना है आपने करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।